Hello everyone and welcome to my YouTube channel Nomadic Manisha। तो आज है 11th ऑफ दिसंबर, संडे है आज और कल रात से स्नोफॉल शुरू हो गई और सुबह उठने के बाद ये था नज़ारा, चारों तरफ स्नो ही स्नो। और ये है सौरभ, हमारा फ्रंट यार्ड, ड्राइवे एंड फुटपाथ क्लीन करते हुए। कनाडा में स्नोफॉल होने के अगले दिन या कुछ समय बाद आपको लोग ऐसे ही घरों के बाहर दिखेंगे क्लीनिंग करते हुए, स्नो रास्ते से हटाते हुए, क्योंकि फ्रेश स्नो या सॉफ्ट स्नो जब होती है तो उसे क्लीन करना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि स्नोफॉल होने के कुछ घंटों बाद ही स्नो के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट आइस की लेयर आ जाती है, जिसे हम पाला भी बोलते हैं, और वो जम जाती है और दिखती नहीं है। आप चलते चलते फिसल सकते हैं क्योंकि वो एकदम स्लिपरी होती है। इसलिए हमेशा सॉफ्ट स्नो या फ्रेश स्नो होने पर ही इसको क्लीन कर दिया जाता है। और फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि आज मैं लंच पे बना रही थी पकौड़े वाली पंजाबी कढ़ी। पंजाबी कढ़ी हमेशा से मेरी फेवरेट थी और मेरी फैमिली में भी सबको बहुत पसंद आती है। छुट्टी का दिन है और सब साथ पे लंच करने वाले हैं, इसीलिए मैंने कढ़ी चावल बनाए थे और साथ में मैंने बनाई थी करेले की सिंपल सी सब्ज़ी। कढ़ी की रेसिपी मैंने सेपरेट वीडियो में शेयर की है। और ये है शौर्य, जो अपना रूम क्लीन कर रहा है। हर वीकेंड बच्चे अपना रूम खुद क्लीन करते हैं। और स्नोफॉल की वजह से आज वैसे भी कहीं जाने का प्लान नहीं था, घर में ही थे, तो सब अपने अपने काम में बिज़ी थे। और ये है समर, अपना रूम क्लीन करने आया था और यहाँ खेलने में बिज़ी हो गया है। कुछ तो अपने पजल से खेल रहा था ये। और ये है अगले दिन की सुबह। आज बच्चों का स्कूल है और सुबह के बज रहे हैं 6:30। काफ़ी ठंड है अभी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोमैडिक मनीषा। तो आज है 12 दिसंबर, मंडे है आज। कल पूरा दिन बर्फ़ गिरती रही और फिर से चारों तरफ स्नो ही स्नो है और हम निकल चुके हैं बच्चों के स्कूल। और अभी टेम्परेचर है -4 डिग्री। ब्लैक आइज़ है, स्नो बूट्स पहने हैं फिर भी पैर स्लिप हो रहा है, तो बहुत केयरफुली चलना पड़ता है स्नो में, स्पेशली स्नोफॉल होने के कुछ घंटों के बाद। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। काफ़ी ठंड है आज। ये है ब्लैक आइज़। बेसिकली स्नो के ऊपर ये ब्लैक आइज़ है, स्नो के ऊपर एकदम पाला पड़ जाता है और ये स्लिपरी हो जाती है और बहुत चांसेस होते हैं कि आप स्लिप कर जाओगे। लोगों ने अपने घर के आगे ड्राइवे और जो कार पार्क एरिया रहता है उसे क्लीन कर दिया है। अगर ये क्लीन नहीं होता तो आज यहाँ चलना बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए जब स्नोफॉल होता है उसके कुछ घंटों बाद ही लोग इसे क्लीन कर देते हैं, क्योंकि ये स्नो सॉफ्ट होती है, इजीली रिमूव हो जाती है। अब ये जो ब्लैक आइज़ वाली स्नो है इसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। और वो देखिए, पूरे पेड़ों में बर्फ़ जम चुकी है, सफ़ेद पेड़ हो गए हैं। और ये रहा स्नोमैन। तो क्रिसमस की तैयारी चल रही है, एकदम फेस्टिव मूड है। और ये देखिए कितना सुंदर सजाया हुआ है क्रिसमस के लिए। और हम पहुंच गए स्कूल। बच्चों की चहल पहल और साथ में पार्क में भरी हुई स्नो। कनाडा में स्कूल यूनिफॉर्म नहीं होती है, तो बच्चे कुछ भी कैजुअल कपड़े पहन के आते हैं, बस कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए।
आज ठंड तो है लेकिन साथ में सनी डे था, तो सूरज की थोड़ी गर्मी भी मिल रही थी और होपफुली ये जो बची हुई स्नो है ये भी आज मेल्ट हो जाएगी। और फिर मैं आ गई घर और किचन थोड़ा क्लीन किया। सुबह ब्रेकफास्ट और चाय के बर्तन थे वो सब क्लीन किए। घर में डिशवॉशर भी है तो कभी मैं डिशवॉशर में बर्तन धोती हूँ और कभी हाथ से ही क्लीन कर लेती हूँ। मोस्टली ब्रेकफास्ट के बर्तन मैं हाथ से ही क्लीन करती हूँ क्योंकि काफ़ी कम होते हैं। डिशवॉशर में बर्तन धोते वक्त डिशवॉशर की डिस्क होती हैं, साबुन की टिक्कियाँ होती हैं, उसे डाल के यूज़ करती हूँ। बट जब मैं हाथ से धो रही होती हूँ तो मैं ये डिश वॉशिंग स्प्रे का यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा है, ये जेंटल है, हाथ ख़राब नहीं होते, ड्राई नहीं होते और कितने भी ग्रीसी बर्तन हो इजीली क्लीन हो जाता है। सिर्फ एक स्प्रे करना होता है। मेरे दूसरे हाथ में कैमरा है तो मैं एक हाथ से ही आपको वॉश करके दिखा रही हूँ, लेकिन बाकी काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये। कनाडा में बर्तन धोने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। हम हाथ से भी बर्तन धो सकते हैं और हम डिश वॉशर का भी यूज़ कर सकते हैं। किचन में 2 सिंक होते हैं, एक में आप साबुन लगा के बर्तनों को साफ़ करते हैं और दूसरे में आप रिंस करते हैं। तो ये है डिश वॉशर। ये सारे घरों में आपको किचन में मिल जाएगा। साइज़ अलग हो सकते हैं, अपार्टमेंट में थोड़े छोटे साइज़ के डिश वॉशर होते हैं, हाउसेस में थोड़े बड़े। तो 2 सेक्शन हैं, ऊपर आप कटोरियाँ रख सकते हैं, ग्लास रख सकते हैं, कोई भी छोटे बर्तन रख सकते हैं, छोटे पैन रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऊपर आ जाएंगी। और नीचे वाला सेक्शन है, यहाँ पर बड़ी वाली प्लेट्स रख सकते हैं, बड़े पैन रख सकते हैं, कोई भी ऐसे बड़े आइटम आप रख सकते हैं। तो ये वो सेक्शन है जहाँ पर नाइफ्स, फोक, स्पून्स, सर्विंग स्पून सब इस सेक्शन में आती है। और यहाँ पर हम डिटर्जेंट का डिस्क रखते हैं, अंदर डिटर्जेंट डिस्क डालते हैं और इसको बंद कर देते हैं। और जब हम अपनी डिश वॉशर की सेटिंग सेलेक्ट करते हैं तो कैप अपने आप ओपन हो जाता है, डिस्क बाहर आ जाती है और फिर बर्तन धुलने शुरू हो जाते हैं। ये डिश वॉशर में बहुत सारी सेटिंग्स हैं, अपने बर्तनों के हिसाब से। ज़्यादा ग्रीसी हैं, हैवी बर्तन हैं या लाइट बर्तन है, उनके हिसाब से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। और फिर मैंने शाम को बनाया टमाटो सूप। इसमें मैंने थोड़ा सा कैरेट भी डाला था। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और स्पेशली विंटर्स में तो सूप पीना ही चाहिए। तो इसकी रेसिपी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के शेयर कर दी है। शाम के 5:30 हो रहे हैं और देखिए कितना अंधेरा हो गया है। तो हम निकल चुके थे बच्चों के स्कूल। आज समर्थ का विंटर कॉन्सर्ट था। तो बहुत ही अच्छा रहा बच्चों का विंटर कॉन्सर्ट। और बच्चों के एक्साइटमेंट को देखकर सारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड टीचर्स सभी बहुत एक्साइटेड थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।